वेलकम बैक टू दी वर्ल्ड ऑफ मैथमेटिक्स। मैथ्स की इस दुनिया में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विथ कंपोजिट फंक्शन। कंपोजिट फंक्शन क्या है? एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन, एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जब भी आ जाए तब उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। मतलब एफ ऑफ जी ऑफ एक्स या फिर जी ऑफ एफ ऑफ एक्स, है ना। अगर आपको थोड़ा बहुत याद हो तो ये एफ ऑफ जी ऑफ एक्स ये जो है ना वो कंपोजिट फंक्शन है ना। एज एन एग्जांपल, साइन के अंदर दूसरा कोई फंक्शन, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वन, साइन के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वन, ये हो गया कंपोजिट फंक्शन, है ना। तो एक फंक्शन के अंदर दूसरा फंक्शन जब भी आ जाए तब उसको हम कंपोजिट फंक्शन बोलते हैं। और जब भी ये कंपोजिट फंक्शन आए तो उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करें, है ना, उसकी कंटिन्यूटी कैसे चेक करें। तो मोस्ट प्रोबेबली कंपोजिट फंक्शन वाले क्वेश्चन में पहली पॉसिबिलिटी तो यही देखनी है। वैसे एनसीईआरटी की बुक में तो जो भी क्वेश्चन दिए वो सभी क्वेश्चन के अंदर यही पहली पॉसिबिलिटी जो मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ वही है। बाहर की तरफ अगर कंटिन्यूस फंक्शन है, बाहर की तरफ मतलब आपको पता चल रहा है ये बाहर का फंक्शन है और ये अंदर का फंक्शन है, ठीक है। कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस, है ना, मतलब एफ ऑफ जी में एफ भी कंटिन्यूस है एंड जी भी कंटिन्यूस है, ऐसा हुआ ना। तो कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस, और वी कैन से कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस लाइक दिस, कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस इज इक्वल टू कंटिन्यूस। मतलब अंदर एंड बाहर दोनों कंटिन्यूस फंक्शन है, देन आंसर वुड बी कंटिन्यूस डायरेक्टली, इट इज़ फिक्स, है ना। जैसे अलजेब्रा में मैंने बोला था कि भाई एक फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन भी कंटिन्यूस है, तो उसका एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन इज ऑलवेज कंटिन्यूस। डिवीजन में बस एक्स्ट्रा रूल्स है कि डिवीजन वाले डिनोमिनेटर में जो भी टर्म है वो जीरो नहीं होना चाहिए, वहाँ पे जो डिनोमिनेटर जीरो हो वो पर्टिकुलर एक्स के लिए अगेन डिसकंटिन्यूस, बराबर। बाकी सभी के लिए अगेन कंटिन्यूस, प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस माइनस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, ठीक है। एंड साथ में मैंने ये भी बोला था कि कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस फंक्शन का एडिशन या फिर सब्ट्रैक्शन हमेशा ही डिसकंटिन्यूस आएगा। ये फिक्स चीज़ें हैं, है ना, ये फिक्स चीज़ें। अब फिक्स जो नहीं है वो क्या है, तो कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, उसका आंसर कंटिन्यूस भी हो सकता है या फिर डिसकंटिन्यूस भी हो सकता है। उसके लिए भी मैंने एक छोटा सा रूल दे दिया था कि जब भी कंटिन्यूस एंड डिसकंटिन्यूस टर्म का मल्टीप्लिकेशन आ जाए जो भी पॉइंट पे, तो वो पॉइंट पे अगर कंटिन्यूस फंक्शन जो है कंटिन्यूस फंक्शन जो है वो ज़ीरो हो जाए, अगर कंटिन्यूस फंक्शन ज़ीरो हो जाए, फिर डिसकंटिन्यूस फंक्शन कुछ भी हो, उसका एल एच एल आर एच एल कुछ भी हो, बट डिफाइन होना चाहिए, बस एल एच एल आर एच एल डिफाइन होना चाहिए, तो वो फंक्शन, टोटल फंक्शन कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस फंक्शन की पॉसिबिलिटी क्या आएगी, कंटिन्यूस आएगी, है ना। वो मैंने रूल्स के बेस से दे दिया था लास्ट लेक्चर में, ठीक है। एंड बाकी सब पॉसिबिलिटी में जैसे कि डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस प्लस और माइनस डिसकंटिन्यूस, डिवीजन में डिसकंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस, ऑल हैव डिफरेंट पॉसिबिलिटीज़, है ना। उसमें हम कुछ नहीं कह सकते, वी कांट से एनीथिंग अबाउट दोज पर्टिकुलर केसेस, है ना। वहाँ पे हमको फिक्स आंसर पता नहीं है तो हमको परफेक्टली चेक करना पड़ेगा एज पर द प्रोसीजर, एंड प्रोसीजर से चेक करने के बाद हम आंसर बता सकते हैं कि भाई ये कंटिन्यूस है या डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो बस ये हो गया, कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस। एंड बाकी के जो तीन रूल्स है, मतलब कंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस, डिसकंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस ऑफ डिसकंटिन्यूस, मतलब अंदर भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, बाहर भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन है, तो उसके लिए भी हम कुछ नहीं कह सकते। एक्चुअल में ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी में वी कांट से एनीथिंग, मतलब ऐसा नहीं है कि भी चलो एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, बाहर का और अंदर का भी डिसकंटिन्यूस है तो आंसर डिसकंटिन्यूस आ जाए, ऐसा कोई फिक्स चीज़ है नहीं, है ना। ये तीनों की तीनों पॉसिबिलिटी में हमको परफेक्टली चेक करना पड़ेगा, उसके बाद हम आंसर बोल सकते हैं। मेरे कहने का मतलब ये है कि जब भी बाहर एंड अंदर दोनों फंक्शन कंटिन्यूस हो जाए तो फिर आंख बंद करके आप बोल सकते हो ये कंटिन्यूस है, वी डोंट नीड टू चेक फॉर दैट, है ना, हमको चेक करने की ज़रूरत है नहीं। बट अगर इस तरह की कोई पॉसिबिलिटी आ जाए कि बाहर डिसकंटिन्यूस है पर्टिकुलर पॉइंट पे और अंदर कंटिन्यूस है, देन वी नीड टू चेक परफेक्टली, है ना। मतलब एज एन एग्जांपल समझ लो, मैं ऐसा बोल दूँ कि बाहर की तरफ समझ लो फंक्शन है कॉस और अंदर की तरफ फंक्शन है ई रेज़ टू एक्स, तो हमको पता है कॉस फंक्शन जो है वो हमेशा ही कंटिन्यूस है ना, कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस। ये किसका कंपोजिशन है, कॉस एक्स एंड ई रेज़ टू एक्स का कंपोजिशन है, ठीक है। तो कॉस एक्स इज ऑलवेज कंटिन्यूस,
ठीक है। ई रेस टू एक्स इज ऑल्सो ऑलवेज कंटिन्यूस, और ये ऑलवेज कंटिन्यूस वाली पॉसिबिलिटी कहाँ पे देखी हमने पता है ना, ऑलवेज कंटिन्यूस वाली पॉसिबिलिटी हमने पहले एक आध लेक्चर पहले ही हमने बता दिया था। जैसे कि ये ऑलवेज कंटिन्यूस फंक्शन मतलब कंटिन्यूस फंक्शन कहाँ कहाँ पे उसकी पॉसिबिलिटी मैंने ऑलरेडी लिखवा दी थी आपको लास्ट लेक्चर में, और वहाँ पे बोल दिया था कि ये सभी फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस है। अगर याद नहीं रहता है तो आप इसके ग्राफ याद कर सकते हो, वो भी मैंने पॉसिबिलिटी दिखा दी थी कि भाई इसके ग्राफ देख लो, माइंड के अंदर रखो, सोचो कि ये हमेशा ही कंटिन्यूस चल रहा है क्या, ऐसे कंटिन्यूस ही चल रहा है क्या, है ना। कहीं पे अगर वो टूट जा रहा है तो वो कौन से पॉइंट होंगे, वो सभी चीज़ें आपको ग्राफ से याद रख लेनी है, ताकि आपको हमेशा ही कंटिन्यूस और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है वो परफेक्टली माइंड के अंदर रख सकते हो, है ना। तो जैसे ये कि मैंने यहाँ पे cos x दिया और e रेस टू x दिया, तो cos x r के लिए कंटिन्यूस है, e रेस टू x भी r के लिए कंटिन्यूस है, मतलब वो दोनों का कंपोजिशन भी r में कंटिन्यूस है ना। cos x x बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूस है, x बिलोंग्स टू r में, और e रेस टू x भी x बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूस है, मीन्स के ये दोनों का कंपोजिशन x बिलोंग्स टू r में कंटिन्यूस है, ठीक है। कंटिन्यूस इन x बिलोंग्स टू r, कंटिन्यूस इन x बिलोंग्स टू r। वी डोंट नीड टू चेक फॉर दैट LHL RHL पॉसिबिलिटी, है ना। LHL मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट देखो, राइट हैंड लिमिट देखो, एंड पर्टिकुलर पॉइंट पे लिमिट देखो, ये सभी चीज़ जो है वो कंटिन्यूटी चेक करने वाली चीज़ें हैं। जब भी हमारे पास आइडिया नहीं है कि ये हमेशा ही कंटिन्यूस होगा, तो हम वो पर्टिकुलर मेथड से चेक करेंगे। जैसे ये तीनों केस में वी डोंट नो एनीथिंग, वी डोंट हैव फिक्स रूल कि भाई ऐसे कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस है, वैसे यहाँ पे फिक्स रूल्स नहीं है, तो यहाँ पे हम वो LHL RHL एंड पर्टिकुलर पॉइंट पे चेक करने वाली पॉसिबिलिटी देखेंगे, ठीक है। बस तो ये हो गए रूल्स। आप मेरे ख्याल से क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब ज़्यादा पता चलेगा, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। चलो देखते हैं। ओके, प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, प्रैक्टिस एग्जांपल 1। दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। सबसे पहले मैंने क्या चेक किया कि दोनों फंक्शन कहाँ कहाँ पे कंटिन्यूस है, सबसे पहले वो देखेंगे। तो sin x फंक्शन जो है वो हमेशा ही कंटिन्यूस है, x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस है, ठीक है। और ये जो है वो x बिलोंग्स टू r माइनस 0 के लिए कंटिन्यूस है, मतलब x इक्वल टू 0 के लिए सिग्नम फंक्शन हमेशा ही डिसकंटिन्यूस होता है। आपको अगर याद हो तो इसका ग्राफ है ना, यहाँ पे चलते ही जा रहा है, आगे तो चलते ही जा रहा है, बस ये आगे तो चलते ही जा रहा है कंटिन्यूसली इस तरफ और पीछे भी, बट एग्जैक्टली x इक्वल टू 0 के पास वो टूट गया, इसलिए x इक्वल टू 0 के पास डिसकंटिन्यूस हो गया, ठीक है। तो बेस्ड ऑन ग्राफ हम क्या कह सकते हैं कि भाई ये फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है। मैंने बताया था ना, पॉसिबिलिटीज सोच के देखो सबसे पहले। तो x इक्वल टू 0 के पास डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना। तो अगर x इज़ नॉट इक्वल टू 0, मतलब 0 की सिवा बाकी सभी पॉइंट पे क्या है, तो पहला फंक्शन sin x है, दूसरा फंक्शन सिग्नम x है ना। तो पहला फंक्शन क्या है, कंटिन्यूस, दूसरा फंक्शन भी क्या है, कंटिन्यूस है ना। 0 नहीं है वहाँ पे, 0 के सिवा सभी पॉइंट पे sin x हमेशा ही कंटिन्यूस है, और सिग्नम फंक्शन भी कंटिन्यूस फंक्शन है 0 के सिवा सभी पॉइंट पे। तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी क्या आएगा, कंटिन्यूस, खत्म, है ना। दिस इज फॉर x नॉट इक्वल टू 0। नाउ जस्ट वी नीड टू चेक फॉर x इक्वल टू 0। ओके, x इक्वल टू 0 के पास क्या देखेंगे, x इक्वल टू 0 के पास मैंने शक किया, पॉसिबिलिटीज चेक की कि वहाँ पे क्या हो रहा है। तो x इक्वल टू 0 के पास गया मैं, पहले मैंने LHL देखा, RHL देखा, चलो LHL RHL तीनों की तीनों चीज़ देख लो। ये पता है ना, ये समझ लो 0 पॉजिटिव, ये 0 एंड ये 0 नेगेटिव, ठीक है। 0 पॉजिटिव मतलब राइट हैंड लिमिट, फिर 0 मतलब फंक्शनल वैल्यू 0 के पास, दैट इज f ऑफ 0, एंड 0 माइनस मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, बराबर, x इक्वल टू 0 के पास लेफ्ट हैंड लिमिट। तो 0 प्लस में क्या आएगा, देखो sin x क्या है भाई, sin x इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x है, बराबर। तो sin x की वैल्यू 0 के पास जाएंगी, तो ऐसे ही उनको ये चेक करना है भाई, ये वाली चीज़ चेक करनी है। आप अगर भूल जाओ तो यहाँ पे जो चेक करेंगे वो ये है, लिमिट एक्सटेंस टू 0 प्लस sin x इंटू सिग्नम फंक्शन ऑफ x, ठीक है। तो ये बार बार तो मैं लिख के नहीं बताऊँगा, ये पहली बार लिख के दिखा रहा हूँ, बाद में फिर ये डायरेक्टली मैं लिखूँगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आएगा, तो लिमिट देखो लेके sin 0 0, ठीक है, इनटू सिग्नम फंक्शन में x जब 0 की पॉजिटिव डायरेक्शन में जाएगा तब सिग्नम फंक्शन कहाँ पे जाएगा भाई, तो याद करो, जब x 0 की तरफ जा रहा है तब सिग्नम फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, 1 की तरफ, है ना। और 0 की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से जाएंगे, जब 0 की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से जाएंगे तब सिग्नम फंक्शन कहाँ पे जाएगा, -1 की तरफ, है ना। ये याद होना चाहिए कि भाई सिग्नम फंक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स +1, दिख रहा है ना भैया, ये ग्राफ है इसका,
इसका ग्राफ ऐसा होता है ना, ये और यहाँ पे ऐसा है, यहाँ पे ऐसा ग्राफ है। तो जब x जीरो की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से जा रहा है तब सिग्नम फंक्शन जीरो -1 की तरफ जा रहा है, एंड व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स जीरो फ्रॉम पॉजिटिव डायरेक्शन देन सिग्नम फंक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स 1, ठीक है। सो दैट इज वाई इट इज अगेन LHL एंड RHL बोथ आर, LHL इज -1, RHL इज +1। तो यहाँ पे आंसर क्या हो गया, 0 × 1 इज 0, ठीक है। तो फाइनली ये पहले वाले केस का आंसर हो गया 0। फिर फंक्शनल वैल्यू क्या हो गई, तो x अगर 0 है तो साइन 0 0 एंड सिग्नम फंक्शन भी 0 के लिए 0, तो आंसर इज 0 बराबर है। एंड व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स, यहाँ पे अगर नेगेटिव लिमिट ले रहा हूँ मैं, अगर मैं यहाँ पे नेगेटिव लिमिट ले रहा हूँ एंड अगर आंसर बना रहा हूँ तो क्या होगा, देखो साइन भी 0 के पास जाएगा तो 0 इनटू सिग्नम फंक्शन में x, अगर x इज गोइंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, सिग्नम फंक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स -1, ठीक है। तो ये -1 हो गया, तो क्या हुआ भाई, 0 × -1 इज अगेन 0, सो आंसर इज अगेन 0 फॉर दिस केस ऑल्सो। सो तीनों केस में 0 0 है, मतलब ये एक्चुअल में कंटिन्यूस है। सो फाइनली फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर x = 0 ऑल्सो, है ना। सो हैंस व्हाट वी कैन से, दिस फंक्शन इज अगेन कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना, कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r। x = 0 के पास हमने शक किया, x = 0 के पास अगर फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो, है ना, क्योंकि एक फंक्शन कंटिन्यूस x = 0 के पास साइन x जो है वो कंटिन्यूस है, बराबर, बट सिग्नम फंक्शन जो है वो क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो रूल्स के हिसाब से मुझे क्या चेक करना चाहिए भाई, अगर एक फंक्शन कंटिन्यूस है दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है तो मुझे ये LHL RHL हमेशा चेक करके चलना चाहिए, है ना। एक पहला वाला फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, तो कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस इज ऑलवेज व्हाट वी कैन से, नो। और मैंने यहाँ पे एक छोटी सी शॉर्टकट क्या दे दी थी, अगर इसका आंसर फटाफट से फाइंड करना है तो अगर कंटिन्यूस फंक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स 0 देन आंसर इज ऑलवेज कंटिन्यूस। अगर फंक्शन कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स 0, मतलब नॉट इक्वल टू 0, देन आंसर इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, ये फिक्स है। तो यहाँ पे देख सकते हो कि भाई साइन जो है वो x 0 की तरफ जा रहा है, साइन x अगर x 0 की तरफ जा रहा है, यहाँ पे हाँ साइन x 0 की तरफ जा रहा है तो साइन फंक्शन कहाँ पे जा रहा है भाई, 0, है ना। साइन फंक्शन 0 की तरफ जा रहा है तो डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहीं पे भी जाए, डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहीं पे भी जाए, आंसर इज ऑलवेज गोइंग टुवर्ड्स 0, है ना। आप देख सकते हो पहली वाली लिमिट में साइन हमेशा 0 देगा एंड सिग्नम फंक्शन आंसर देगा यहाँ पे -1, यहाँ पे 0 पॉजिटिव 0 नेगेटिव, बराबर। यहाँ पे अगेन साइन 0 की तरफ जाएगा एंड सिग्नम फंक्शन 1 + 1 पे जाएगा एंड यहाँ पे दोनों 0 0 जाएगा, बराबर। तो आप देख सकते हो कि ये सिग्नम फंक्शन अलग अलग लिमिट दे रहा है, इसलिए डिसकंटिन्यूस है ना। 0 नेगेटिव की तरफ जाएगा तो -1, 0 पॉजिटिव की तरफ जाएगा तो +1 एंड 0 के पास 0 है इसलिए वो डिसकंटिन्यूस है। बट इसकी वजह से, किसकी वजह से, इसकी वजह से ये तीनों की तीनों जगह पे 0 है। तो मैंने क्या बताया, अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस वाले केस में कंटिन्यूस फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है, कंटिन्यूस फंक्शन अगर 0 की तरफ जा रहा है तो फिर डिसकंटिन्यूस फंक्शन कहीं पे भी जाए वो हमेशा ही आंसर को, टोटल आंसर को 0 बना के ही छोड़ेगा। इसीलिए रूल्स बन गया ना कि कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस इज इक्वल टू कंटिन्यूस, कब, जब कंटिन्यूस फंक्शन इज गोइंग टुवर्ड्स 0, एंड कंटिन्यूस इंटू डिसकंटिन्यूस इज इक्वल टू डिसकंटिन्यूस, कब, जब कंटिन्यूस फंक्शन इज नॉट गोइंग टुवर्ड्स 0। ये मैंने रूल्स लास्ट लेक्चर में ही दे दिया था या उसके आगे वाले लेक्चर में दिया था, है ना। तो अगर रूल्स याद है तो तुरंत 1 सेकंड में आंसर बना सकते हो, रूल्स याद नहीं है देन यू नीड टू गो विद दिस LHL RHL रूल। LHL चेक करो, RHL चेक करो, फंक्शनल वैल्यू चेक करो, डेफिनेटली आपका रूल्स याद नहीं है तो भी आंसर तो आएगा ही, है ना। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। f(x = x² + 1 × e⁻x)। अब अगेन एक फंक्शन पॉलिनोमियल है और दूसरा फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, बराबर। तो कहीं पे शक कर सकते क्या, नहीं कर सकते, क्योंकि पहला वाला फंक्शन जो है वो पॉलिनोमियल फंक्शन है और वो हमेशा ही कंटिन्यूस है। दूसरा फंक्शन e⁻x है वो भी ऑलवेज कंटिन्यूस है। तो ये दोनों ऑलवेज कंटिन्यूस है x बिलोंग्स टू r के लिए, है ना, ऑलवेज x बिलोंग्स टू r के लिए कंटिन्यूस है। तो फिर मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो गोइंग टुवर्ड्स, मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू r, है ना। कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, खत्म, यही रूल है ना। ओके, देन f(x = x² × 10x।
अब ये फंक्शन में भी आप देखो तो एक्स स्क्वायर इज ऑलवेज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू आर, है ना। और ये कंटिन्यूस कहाँ पे है, तो π/2 के मल्टीपल के सिवा बाकी सभी पॉइंट पे कंटिन्यूस है ना। तो दिस वन इज कंटिन्यूस फॉर एक्स बिलोंग्स टू r - 2k + 1 π/2, है ना। तो अगर मैं ऐसा बोलूँ कि अगर x की वैल्यू 2k + 1 π/2 है तो क्या होगा, अगर x की वैल्यू 2k + 1 π/2 है तो क्या होगा, तो पहला वाला फंक्शन जो है x2 इज ऑलवेज कंटिन्यूस एंड 10x इज डिसकंटिन्यूस, है ना। तो पहला फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर दो फंक्शन में एक फंक्शन कंटिन्यूस है, दूसरा फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, देन वी ऑलवेज नीड टू गो विद द चेक, है ना। हमको चेक करना पड़ेगा, एक फंक्शन कंटिन्यूस है, एक फंक्शन डिसकंटिन्यूस है। कहाँ पे, जहाँ पे हमने शक किया, कहाँ पे शक किया भाई, 2k + 1 π/2 के पास, वहाँ पे ये वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, इसलिए वो वाले पॉइंट के लिए पर सेपरेटली फाइंड कर लेते हैं आंसर। तो कंटिन्यूस इनटू डिसकंटिन्यूस वाली पॉसिबिलिटी यहाँ पे क्रिएट हो गई, कहाँ पे, तो 2k + 1 π/2 पॉइंट के पास, ठीक है। अब LHL RHL बनेगा क्या, तो डेफिनेटली अगर मैं समझ लो x = π/2 का कोई भी पॉइंट ले लूँ, 2k + 1 π/2 में कोई भी एक पॉइंट ले लूँ π/2 समझ लो, बराबर। तो x² की वैल्यू क्या हो जाएगी π/2 के पास, π²/4, तीनों के तीनों केस में, ठीक है। एंड 10x अगर π/2 की तरफ जा रहा है तो पॉजिटिव डायरेक्शन से जब जाएगा तो +∞ की तरफ जाएगा, नेगेटिव डायरेक्शन से जाएगा तो -∞ की तरफ जाएगा। एंड सॉरी, यहाँ पे नेगेटिव इन्फाइनेट, यहाँ पे पॉजिटिव, मतलब डिफाइन ही नहीं है फंक्शन खुद डिफाइन ही नहीं है। अब ये दोनों का मल्टीप्लिकेशन का आंसर क्या होगा, अनडिफाइंड टर्म के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई हो जाए तो हमेशा आंसर अनडिफाइन होता है। ये भी अगेन अनडिफाइंड टर्म है इन्फाइनेट, उसके साथ π²/4 का मल्टीप्लिकेशन भी क्या हो जाएगा, अनडिफाइंड। तो लिमिट ही पॉसिबल नहीं है, LHL RHL लिमिट ही पॉसिबल नहीं है, तो फिर वो फंक्शनल वैल्यू भी अगेन पॉसिबल नहीं होगी। फंक्शनल वैल्यू भी डेफिनेटली पॉसिबल नहीं है, x = π/2 के पास 10 खुद डिफाइन नहीं है, तो ये भी अनडिफाइन हो गया, है ना। तो अगर मेरे पास लिमिट ही पॉसिबल नहीं है LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू, तो डेफिनेटली वो फंक्शन का आंसर क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूस। कहाँ पे, व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स 2k + 1 π/2, ठीक है। अब अगर x इज नॉट इक्वल टू 2k + 1 π/2, तो फिर आपको पता ही है, अगर x 2k + 1 π/2 नहीं है तो ये पहला वाला फंक्शन जो है वो कंटिन्यूस होगा, एंड 10x फंक्शन है वो भी कंटिन्यूस होगा, इसलिए कंटिन्यूस इनटू कंटिन्यूस का आंसर क्या होगा, है कंटिन्यूस, खत्म। तो फाइनली आंसर क्या बन गया भाई, ये फंक्शन ऑलवेज कंटिन्यूस है, कहाँ पे, x बिलोंग्स टू r - 2k + 1 π/2 के पास, और कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो 2k + 1 π/2 के पास डिसकंटिन्यूस है, और उसके सिवा बाकी सभी पॉइंट मतलब r - 2k + 1 π/2 के पास कंटिन्यूस है, ठीक है। f(x) = box x + sin x। अगेन फंक्शन को देख के मुझे पहले मेरे माइंड में क्या सोचना चाहिए, मुझे कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है ये। तो पहला वाला फंक्शन डिसकंटिन्यूस कहाँ पे है, तो सभी इंटीजर के पास डिसकंटिन्यूस है, इसलिए डिसकंटिन्यूटी पॉसिबिलिटी है x = सभी इंटीजर के पास। एंड दूसरा वाला फंक्शन हमेशा ही कंटिन्यूस है, ठीक है। तो अगर मैं x बिलोंग्स टू, अगर या फिर x नॉट इक्वल टू z रख लो, मतलब z के सिवा बाकी सभी पॉइंट, है ना, तो वो सभी पॉइंट के पास, या फिर x को अगर लिखना है तो ऐसे लिख सकते हैं, x अगर z नहीं है, x डज नॉट बिलोंग्स टू z, देन पहला वाला फंक्शन कंटिन्यूस एंड दूसरा वाला फंक्शन भी कंटिन्यूस, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस, है ना। अगर इंटीजर पॉइंट नहीं है तो इंटीजर पॉइंट पे ही शक करना है ना हमको, तो इंटीजर के सिवा बाकी सभी जगह पे तो समझ लो x = 1.5 है, 1.9 है, ये सभी जगह पे तो ये कंटिन्यूस है, और ये भी कंटिन्यूस है। याद रखना उसका ग्राफ, बॉक्स एक्स का ग्राफ अगर याद है तो तुरंत आप सोच सकते हो या आंसर याद कर सकते हो, या फिर वो मैंने चार्ट दिखाया वो याद करो, बट आई डोंट थिंक सो कि वो चार्ट इतना एग्जैक्टली याद रहेगा, तो उसका ग्राफ याद करो। तो x = ये इसका ग्राफ है ना। तो अगर मैं x = 1.5 ले लूँ, 1.5, तो वहाँ पे तो कंटिन्यूस ही होगा, ये कंटिन्यूस चलता जाएगा। कहाँ पे डिसकंटिन्यूस है, तो सब एवरी इंटीजर के पास है ना, एवरी इंटीजर के पास वो डिसकंटिन्यूस है। समझ लो ये 1 है, ये 2 है, फिर ये 3, ये 4, है ना। एवरी इंटीजर पॉइंट के पास वो स्टेप बना के ऊपर जंप मार के जाएगा,
तो एवरी इंटीजर के पास डिसकंटिन्यूस है, बाकी सभी जगह पे कंटिन्यूस है। तो मैंने कोई भी इंटीजर नॉन इंटीजर पॉइंट लिया तो पहला भी कंटिन्यूस, ये भी कंटिन्यूस है और ये भी कंटिन्यूस है, इसलिए कंटिन्यूस आंसर हो गया। अगर x बिलोंग्स टू z है, बराबर, x बिलोंग्स टू z है तो मतलब x इक्वल टू 1 2 3 4, तो चलो उसमें से मैं कोई भी एक पॉइंट, कोई भी पॉइंट मतलब हमेशा ही 0 एंड 1 ये दोनों तो चेक करना ही चाहिए मुझे। तो x इक्वल टू 0 के पास मैंने चेक किया, चलो ठीक है, उसके बेस से फिर इन जनरल रिजल्ट अगर बना सकते हैं तो बना लेंगे। तो x इक्वल टू 0 के पास गया मैं एंड मैंने चेक किया तीनों के तीनों पॉसिबिलिटी, ठीक है। 0 के पास बॉक्स x का आंसर, तो 0 पॉजिटिव 0 एंड 0 नेगेटिव। मेरे ख्याल से आपको ये तो आंसर, ये तो याद ही होगा कि 0 पॉजिटिव लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव में बॉक्स x की वैल्यू क्या है, 0। x अगर 0 है एग्जैक्टली तब बॉक्स x की वैल्यू 0 है, एंड लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव में बॉक्स x की वैल्यू क्या होगी, तो -1। ये हमेशा याद रखो भाई, 0 0 एंड -1, ये मतलब याद रखो, मतलब क्या हुआ कि नंबर लाइन से अगर याद कर सकते हो तो कर लो, ठीक है। अगर x 0 की तरफ नेगेटिव डायरेक्शन से जा रहा है तो ये सभी पॉइंट के लिए बॉक्स का आंसर क्या होता है, 0, है ना। 0 पॉजिटिव में 0.1 रख लो, 0.2 रख लो, 0.3 इसके अंदर रखो तो आंसर 0 ही आएगा। x इक्वल टू एग्जैक्ट 0 रखूँगा, है ना, एग्जैक्ट 0 रखूँगा, मतलब ये वाला नहीं, ये तो अलग है। f ऑफ x इक्वल f ऑफ 0 इज ऑल्सो इक्वल टू 0 वेन एवर फंक्शन इज दिस बॉक्स x, है ना। अगर फंक्शन बॉक्स x है तो वहाँ पे f ऑफ 0 की वैल्यू 0 होगी। बट अगर x की वैल्यू माइनस की तरफ से आएगा, मतलब -0.5 -0.4 -0.3, तो वो सभी पॉइंट के लिए बॉक्स का आंसर एक्चुअल में -1 जाता है ना। मतलब -0.001 0 के सब बहुत ही नज़दीक वाला पॉइंट में लूँगा ना मैं, 0 की तरफ जा रहा है, 0 के बहुत ही नज़दीक वाला बट नेगेटिव डायरेक्शन वाला पॉइंट लूँगा ना, तो भी बॉक्स का आंसर तो -1 ही जाएगा। इसीलिए व्हेन x इज गोइंग टुवर्ड्स 0 नेगेटिव, बॉक्स x इज गोइंग टुवर्ड्स -1, है ना। तो ये हमेशा याद रखो कि इंटीजर पॉइंट के पास बॉक्स का आंसर कैसे बन रहा है, तो 0 पॉजिटिव 0, 0 पे पास भी 0 एंड 0 नेगेटिव -1। मतलब उसी की तरह अगर समझ लो यहाँ पे 0 के सिवा अगर कोई दूसरा पॉइंट है, समझ लो 5 है यहाँ पे, बराबर, तो 5 प्लस एंड 5 माइनस, ठीक है, और यहाँ पे f ऑफ 5, ठीक है। तो f ऑफ 5 की वैल्यू 5, f ऑफ 5 प्लस की वैल्यू भी 5 एंड f ऑफ 5 माइनस की वैल्यू 4, है ना। तो आप याद कर लो x इक्वल टू 4 के पास आंसर कौन सा आएगा, तीनों के तीनों, तो ये 4 ये 4 ये 3। अगर x इक्वल टू 7 है तो ये 7 ये 7 और ये हो जाएगा 6, है ना। अगर x इक्वल टू -2 है तो ये -2 ये -2 और ये हो जाएगा -3, उसके आगे वाला पॉइंट, है ना। तो ये फटाफट से आंसर बनाने के लिए मैंने ये छोटी मोटी हिंट दे दी आपको कि तुरंत सोचो, है ना, इतना टाइम वेस्ट मत करो। 0 के लिए 0 0 और 1 कम कर दो, है ना, 0 0 एंड 1 कम कर दो इसके लिए। तो समथिंग इंटू 0, समथिंग इंटू 0 एंड अगेन समथिंग इंटू -1, ठीक है। अच्छा, इंटू नहीं है, एडिशन है, सॉरी। तो चलो पहले बॉक्स x का आंसर 0 प्लस साइन 0 0, ठीक है, तो आंसर इज 0। यहाँ पे बॉक्स x एग्जैक्टली वो 0 प्लस साइन 0 0, तो आंसर इज 0। बॉक्स का आंसर यहाँ पे -1 है एंड साइन 0 0, तो आंसर यहाँ पे हो गया -1। सो व्हाट वी कैन से, तीनों की लिमिट अलग अलग आ गई, मतलब LHL -1 है, RHL 0 है, इसीलिए x इक्वल टू 0 के पास कंटिन्यूस नहीं है, डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। x इक्वल टू 0 के पास डिसकंटिन्यूस है। और एक पॉइंट ले लो, x इक्वल टू 1 ले लो, चलो फिर मैं जनरलाइज कर लूँगा रिजल्ट। ओके, x इक्वल टू 1 पॉजिटिव के पास 1 पॉजिटिव 1 एंड 1 नेगेटिव, तो मैंने क्या बताया 1 पॉजिटिव के पास आंसर उसका 1 के पास भी 1 बॉक्स का आंसर एंड 1 नेगेटिव के पास आंसर उसका 0, ठीक है। प्लस दूसरा क्या है, साइन x फंक्शन, साइन x इक्वल टू 1 की तरफ जाएगा तो साइन कहाँ पे जाएगा भाई, साइन 1 की तरफ जाएगा ना, साइन 1, ठीक है, साइन 1, और यहाँ पे भी साइन 1 और यहाँ पे भी साइन 1, तो ये 1 प्लस साइन 1 और ये 0 प्लस साइन 1, मतलब आंसर क्या हो गया भाई। तो ये दोनों का आंसर सिमिलर है, 1 प्लस साइन 1, बट ये सिर्फ साइन 1 है, इसलिए ये भी अगेन तीनों के तीनों लिमिट अलग आंसर दे रही है, इसलिए इसका भी आंसर डिसकंटिन्यूस
सो इन जनरल अगर मैं 2 लेता हूँ तो 2 प्लस साइन 2, 2 प्लस साइन 2, और ये 1 प्लस साइन 2 होगा। 3 ले रहा हूँ तो 3 प्लस साइन 3, 3 प्लस साइन 3, एंड ये हो जाएगा 2 प्लस साइन 3। -5 ले रहा हूँ तो -5 प्लस साइन -5, -5 प्लस साइन -5, और -6 प्लस साइन -5। तो हमेशा ही एवरी इंटीजर पॉइंट के पास ये तो डिसकंटिन्यूस ही रहेगा एडिशन, इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि भाई आंसर डिसकंटिन्यूस है ना। आंसर क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। बट यहाँ पे मैंने जो चेक किया ना, वो तुरंत माइंड के अंदर कब आएगा? जब मुझे रूल्स पता है तो, है ना। अब रूल्स क्या है देखो, रूल क्या है भाई? रूल मैंने क्या बताया था? अगर x बिलोंग्स टू z के लिए मैं चेक करता तो क्या चेक करता भाई? तो बॉक्स x प्लस साइन x में बॉक्स क्या है? बॉक्स x क्या है भाई? डिसकंटिन्यूस, और साइन x क्या है? कंटिन्यूस। तो मैंने क्या बताया था? जब डिसकंटिन्यूस एंड कंटिन्यूस का एडिशन किया जाए तब आंसर क्या होगा? डिसकंटिन्यूस। तो खत्म, x बिलोंग्स टू z के लिए डिसकंटिन्यूस है। वही हमने यहाँ पे इतनी बड़ी प्रूफ, यहाँ पे इतना बड़ा प्रूफ दिखाया मैंने, क्योंकि ये हमेशा ही एक आंसर, हमेशा ही डिसकंटिन्यूटी की वजह से एक आंसर हमेशा ही अलग ही आएगा। दैट्स वाई एडिशन भी डिसकंटिन्यूस आएगा, है ना। सो अगर रूल्स याद है तो तुरंत पहले ये स्टेप लिखा, कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस कंटिन्यूस, एंड डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस, तो तुरंत ही आपको 1-2 सेकंड में आंसर पता चल गया, है ना। तो वही चीज़ होती है एग्जाम में फटाफट से अप्लाई करने में। और इस तरह के क्वेश्चन एनसीईआरटी की बुक में नहीं आने वाले, ये सिर्फ जेडबली और उसके आगे के लेवल के लिए है ना, कि फटाफट से कैसे सोचना है, तुरंत माइंड के अंदर कैसे कंसेप्ट बिठाने हैं, ठीक है। कंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज कंटिन्यूस, एंड डिसकंटिन्यूस प्लस कंटिन्यूस इज ऑलवेज डिसकंटिन्यूस, ठीक है। तो तुरंत हमने आंसर बना के रख दिया विदाउट चेकिंग ऑल दिस थिंग्स, विदाउट चेकिंग ऑल दिस थिंग। बट इफ़ यू वांट यू कैन चेक इट। अगर रूल्स याद नहीं रहता है देन यू कैन ऑलवेज चेक, है ना। आप चेक कैसे करो? बस वही पहले पॉसिबिलिटी सोचो कहाँ कहाँ पे ये डिसकंटिन्यूस हो सकता है, वो डिसकंटिन्यूस पॉइंट पे आप बस LHL RHL चेक करो, वही एक प्रोसीजर है। फाइनली प्रोसीजर क्या है वो देखो, पहले पॉसिबल डिसकंटिन्यूस पॉइंट सोचो, वो पॉसिबल डिसकंटिन्यूस पॉइंट पे LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू चेक करो। अगर सिमिलर आ रहा है तो कंटिन्यूस, अगर सिमिलर नहीं आ रहा है तो डिसकंटिन्यूस, है ना। बस पॉसिबल कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस पॉइंट आपको पहले सोचने पड़ेंगे, और उसके मैंने रूल्स दिखा दिए ऑलरेडी, है ना। बॉक्स होगा तो जहाँ पे बॉक्स अंदर की तरफ, जहाँ पे बॉक्स के अंदर जो है उसको इंटीजर सोचो और वो पॉइंट के पास चेक करो। फ्रैक्शनल पार्ट में भी अंदर जो है उसको इक्वल टू कंटिन्यूस सोच के जो भी x मिले वो पॉइंट पे चेक करो। सिग्नम फंक्शन के अंदर जो है उसको 0 करके सोचो, वहाँ पे x जो मिले वो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी चेक करो। फंक्शन जहाँ पे अपनी डेफिनेशन चेंज करा है, x ग्रेटर देन 0, x लेस देन 0, अलग अलग डेफिनेशन बना रहा है, वो पॉइंट के पास डिसकंटिन्यूटी चेक करो, है ना। पॉसिबल डिसकंटिन्यूटी है इसलिए। एंड डिवीजन में अगर फंक्शन है, डिनोमिनेटर में कोई फंक्शन है, तो वो डिनोमिनेटर में जो भी पार्ट है उसको 0 बना के वो पॉइंट के पास भी चेक करो, ठीक है। तो चलो एक बड़ा सा क्वेश्चन ले ले। f(x) इक्वल टू, ये 2 फंक्शन है, जब x की वैल्यू 2 से 4 के बीच में हो तो ये फंक्शन, एंड 4 से बड़ी हो तो ये फंक्शन। सबसे पहले मैंने क्या बताया कि सोचो कि फंक्शन कहाँ पे डिसकंटिन्यूस हो सकता है ना। तो चलो ये नीचे वाले पार्ट को पहले सोचे। साइन हमेशा ही कंटिन्यूस है, हाँ है ना, साइन हमेशा ही कंटिन्यूस है। देखो साइन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, और ये पाई एक्स पर वो पॉलिनोमियल फंक्शन है, वो भी कंटिन्यूस। तो मैं क्या बोल सकता हूँ? कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज कंटिन्यूस। तो फाइनली व्हाट आई कैन से कि साइन पाई एक्स पर इज कंटिन्यूस फंक्शन, ठीक है। न्यूमरेटर इज कंटिन्यूस, एंड डिनोमिनेटर में 2 माइनस कॉस पाई एक्स, तो 2 इज ऑलवेज कंटिन्यूस, कॉस इज ऑलवेज कंटिन्यूस, सो ये सब्ट्रैक्शन भी कंटिन्यूस है, ठीक है। तो डिनोमिनेटर भी खुद ऑलवेज कंटिन्यूस है। नाउ फंक्शन खुद चेक कर लिया कि फंक्शन कंटिन्यूस है या नहीं, बराबर। बट डिनोमिनेटर की वजह से एक बार मैंने डिनोमिनेटर को चेक करके देखा कि डिनोमिनेटर कहीं पे 0 हो रहा है क्या। अगर मैं कॉस पाई एक्स इक्वल टू 2 माइनस कॉस पाई इक्वल टू 0 ले रहा हूँ, तो कॉस पाई एक्स इक्वल टू 2 होगा। तो ऐसी कोई एक्स नहीं मिलेगी मुझे वैल्यू जिसके लिए कॉस का आंसर 2 हो जाए, है ना। इसलिए कॉस पाई एक्स इक्वल टू 2 इज़ नॉट पॉसिबल, हैंस ऐसा कोई एक्स है ही नहीं जिसके लिए ये डिनोमिनेटर 0 हो जाए, है ना। मतलब कॉस पाई एक्स इक्वल टू 2 तो होगा ही नहीं, कॉस पाई एक्स इक्वल टू 2 तो होगा ही नहीं। अगर या फिर आप सोचो तो इसकी रेंज अगर बना के देखोगे ना, तो इसकी रेंज है -1 to 1, वो तो पता है कॉस की रेंज -1 to 1 है। तो 2 में से -1 to 1 सब्ट्रैक्ट कर लो तो क्या होगा, तो
2 माइनस माइनस 1 दैट इज़ 3 एंड 2 माइनस 1 दैट इज़ 1, बराबर, मतलब 1 से लेके 3 तक, ठीक है, 1 से लेके 3 तक, मतलब इसकी रेंज जो है, इसकी रेंज होगी 1 से 3 तक। तो डेफिनेटली इसकी रेंज अगर 1 से लेके 3 तक है तो ये फंक्शन कभी जीरो होगा ही नहीं, इसलिए ये फंक्शन कभी जीरो नहीं होगा। इट मीन्स कि ये फंक्शन में डिनोमिनेटर कभी जीरो होगा नहीं। तो फाइनली व्हाट आई कैन से कि ये पूरे के पूरे टर्म में कोई फंक्शन, कोई पर्टिकुलर पार्ट ऐसा है ही नहीं जहाँ से मैं शक कर सकूँ, है ना, मेरे पास शक करने वाली कोई प्लेस है ही नहीं, ठीक है। तो x इक्वल टू 4 एक ही पॉइंट होगा जहाँ पे डेफिनेशन चेंज हो रही है। तो अभी तो फिर मैंने यहाँ से स्टार्ट किया, बराबर, x इक्वल टू 4 पॉइंट सोचा, फिर अब मैं ये वाला चेक कर रहा हूँ, ऊपर वाला, ठीक है, ऊपर वाला चेक कर रहा हूँ, उसमें कहाँ पे मैं शक कर सकता हूँ। तो पहले इसको देख के मैंने शक कर लिया कि भाई फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x है ना, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x मैंने क्या बताया था, सभी इंटीजर के पास। तो x इक्वल टू फिर इंटीजर कौन कौन से ले सके, तो इसके अंदर आने वाले सभी इंटीजर, 2 से लेके 4 तक इंटीजर कौन कौन से है, 2, 3 एंड 4। तो बस 4 तो मैंने एक बार कंसिडर कर लिया है। तो 2, 3 एंड 4 ये 3 पॉइंट हो गए। फिर चलो इसको चेक करता हूँ। तो साइन तो हमेशा ही कंटिन्यूस है, साइन हमेशा ही कंटिन्यूस है, और अंदर का ये पार्ट, ये भी एक लीनियर टर्म है, वो भी हमेशा ही कंटिन्यूस है। तो मैंने क्या बोला था, कंटिन्यूस ऑफ कंटिन्यूस फंक्शन इज ऑलवेज कंटिन्यूस, हैंस आई कैन से दैट दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूस है। एंड डिनोमिनेटर में x² प्लस x प्लस 1 भी एक पॉलिनोमियल इक्वेशन है, वो भी एक कंटिन्यूस है। तो पहले फंक्शंस को देख के, इसको देख के मैंने बताया कि भाई 2, 3, 4 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूस है, हो सकता है। इसको देख के मैंने बताया कि भाई ये, तो ये तो हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। इसको देख के बताया मैंने कि अभी हमेशा ही कंटिन्यूस होगा। फिर उसके बाद फंक्शन खुद कंटिन्यूस है या नहीं, वो चेक करने के बाद मुझे हमेशा ही क्या चेक करना पड़ेगा कि डिनोमिनेटर तो जीरो नहीं है ना, जहाँ पे डिनोमिनेटर जीरो हो जाए वहाँ पे भी एक बार चेक कर लो। तो x² प्लस x प्लस 1 कभी जीरो होगा क्या, नहीं होगा। अब चेक करना, x² प्लस x प्लस 1 इज ऑलवेज हैविंग रेंज मोर देन जीरो। वो हमेशा ही x² प्लस x प्लस 1 की अगर रेंज बनाने जाओगे ना, तो x प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4, 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4। तो ये हमेशा ही मोर देन इक्वल टू 3/4 होगा, मतलब ये कभी जीरो होगा नहीं। 3/4 से इनफाइनाइट तक इसकी रेंज होगी, x प्लस x प्लस 1 की रेंज ये होगी, बराबर। तो ये तो हमेशा ही पॉजिटिव होगा, मतलब ये इसका डिनोमिनेटर भी हमेशा ही नॉन जीरो होगा। इट मीन्स व्हाट कि डिनोमिनेटर की वजह से भी कोई ऐसा पॉइंट मिला ही नहीं जहाँ पे मैं शक कर सकूँ। तो फाइनली मेरे पास 3 पॉइंट है, कौन कौन से, 2, 3 एंड 4, ठीक है। तो तीनों पॉइंट के लिए चेक कर लो। चलो x इक्वल टू 2 के लिए चेक करता हूँ मैं फटाफट से। x इक्वल टू 2 के पास पहले तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का ग्राफ, उसका आंसर अगर आपको याद हो तो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का अगर ग्राफ याद रह जाता है ना तो अच्छी बात है। ऐसा ग्राफ है कुछ, है ना। अब मैंने पॉइंट कौन सा लिया भाई, 1 एंड 2, ठीक है, 2 एंड ये 0, ये -1। अब मैंने क्या बताया भाई, जब x इज गोइंग टुवर्ड्स टू नेगेटिव डायरेक्शन तब फंक्शन कहाँ पे जा रहा है, ये पॉइंट के पास, है ना, और वो पॉइंट के पास आंसर क्या है, -1। तो चलो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट, फ्रैक्शनल पार्ट की लेफ्ट हैंड लिमिट है -1, सॉरी +1, ये तो प्लस है ना पॉइंट, +1, बराबर। फंक्शनल और यहाँ पे एग्जैक्टली वो पर्टिकुलर पॉइंट के एग्जैक्टली यहाँ पे ना होल आएगा। फिर एग्जैक्टली 2 के पास आंसर क्या होगा, उसका 0, है ना। एंड एग्जैक्टली 2 प्लस, मतलब फंक्शन 2 के पास पॉजिटिव डायरेक्शन से जा रहा है, तब फंक्शन का आंसर कहाँ पे जाएगा भाई, 0 की तरफ। तो बस ये हो गया, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x इज ऑलवेज गिविंग आंसर 1, 0, 0, ऑलवेज गिविंग दिस आंसर एट इंटीजर, है ना। अगर 1 पे भी मैं सोचूं, तो पॉजिटिव डायरेक्शन से आंसर 0, सॉरी 0, एग्जैक्टली वो पॉइंट पे आंसर 0, एंड एग्जैक्टली नेगेटिव डायरेक्शन से आंसर क्या आ जाएगा, 1 माइनस पे आंसर क्या आ जाएगा, ये 1। सो ऑलवेज 1, 0, 0, है ना, 1, 0, 0। तो आप कहीं पे भी सोचो, x इक्वल टू 5 के पास भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का आंसर सोचोगे ना, तो भी वो हमेशा ही क्या आएगा, 1, 0, 0। तो इसको याद रख लो कि भी इंटीजर पॉइंट के पास फ्रैक्शनल पार्ट ऑलवेज विल गिव आंसर 1, 0, 0। बस इतना याद रख लिया तो फिर कैलकुलेशन में कभी दिक्कत नहीं होगी, है ना। तो देखो ये 1, 0, 0 की तरफ जाएगा, बराबर। मैं यहाँ पे थोड़ा ऊपर लिख देता हूँ, ये 1, बराबर, और ये 0, और यहाँ पे ये 0। कौन सी वाली चीज़, ये वाली। फिर x इक्वल टू 2 के पास ये कहाँ पे जाएगा भाई, sin π/2 × 2 दैट इज sin π। sin π मतलब क्या होता है भाई, sin π 0 होगा।
और ये भी 0 और ये भी 0, ठीक है। और नीचे x इक्वल टू 2 के पास 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 प्लस 1 दैट इज 7, है ना, नीचे भी 7। तो चलो, तो ये आंसर क्या आ गया भाई, 0/7 0/7 0/7 दैट इज 0, है ना। तो ये 0 0 0, तो आंसर क्या हो गया 0 0 0। हैंस दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 2। x इक्वल टू 2 के पास तो फंक्शन कंटिन्यूस हो गया। फिर x इक्वल टू 3 के पास चेक करते हैं, चलो। तो 3 के पास क्या होगा, देखो अगेन फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x, मैंने क्या बताया भाई, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होगा 1 0 0, है ना, 1 0 0। फिर साइन 3, x की जगह 3 रखना है ना, 3 साइन 3π/2, साइन 3π/2 होगा -1, तो ये -1 -1 -1। और डिवीजन में अगर x इक्वल टू 3 ले रहा हूँ तो आंसर 3 स्क्वायर 9 प्लस 3 12 प्लस 1 13, तो 13 13 13 डिनोमिनेटर में। तो फाइनली आंसर क्या हो गया, देखो पहले वाले का आंसर -1/13, इसका 0 इंटू समथिंग इज 0 और इसका भी 0। तो यहाँ पे LHL RHL एंड फंक्शनल वैल्यू अलग है ना। तो यहाँ पे तीनों की तीनों चीज़ अलग है, इसीलिए आंसर क्या आएगा 0, ख़त्म। सो फाइनली तीनों की तीनों लिमिट अलग है, तो फंक्शन डिसकंटिन्यूस है, ठीक है। ये फंक्शन डिसकंटिन्यूस है यहाँ पे, और यहाँ पे फंक्शन क्या आ गया कंटिन्यूस, ठीक है। अब x इक्वल टू 4 के पास चेक करते हैं। तो 4 के पास, ठीक है, 4 नेगेटिव डायरेक्शन में ये वाला फंक्शन लेंगे, 4 के बाद 4 पॉइंट के पास भी यही फंक्शन लेंगे, एंड 4 पॉजिटिव में ये वाला फंक्शन लेंगे भाई, वो ध्यान रखना। तो 4 नेगेटिव में यहाँ पे देखो, 4 नेगेटिव में फ्रैक्शनल पार्ट क्या आएगा, अगेन 1, है ना। 4 के पास इंटीजर के पास नेगेटिव लिमिट का आंसर तो 1 ही आ रहा है, वो तो पता है हमको, 1 0 0। तो नेगेटिव लिमिट LHL लिमिट का आंसर फ्रैक्शनल पार्ट का तो 1 ही है। अगर याद नहीं है तो ग्राफ याद करो। फिर एग्जैक्टली 4 के पास तो साइन 4π/2 दैट इज साइन 2π, एंड साइन 2π इज 0। सो इसका आंसर 0, और ये आ जाएगा, इसका 0 है तो फिर ये यहाँ पे कुछ भी हो जाए फिर 0 ही आएगा, है ना। तो ये 1 इंटू 0/16 प्लस 4 प्लस 1 दैट इज 21। तो 1 इंटू 0/21, 1 इंटू 0/21 दैट इज 0, ठीक है। एंड पर्टिकुलरली वो पॉइंट पे x इक्वल टू 4 पॉइंट पे ये खुद 0 हो जाएगा, ये तो 0 होगा, और यहाँ पे नीचे 21, तो 0 इंटू 0/21 दैट इज 0 अगेन। सो ये भी 0 है, ठीक है। 0 इंटू 0/21 दैट इज 0, ठीक है। एंड RHL में 4 के पास यहाँ पे जाएंगे, देखो ये दोनों तो सेमिलर आ गया। अगर यहाँ पे बाय चांस अगर 0 आ जाता है तो x इक्वल टू 4 के पास कंटिन्यूस हो जाएगा, अगर सिमिलर नहीं आ रहा है देन डिसकंटिन्यूस होगा, ठीक है। तो साइन x की जगह 4 रख लो, 4 स्क्वायर दैट इज 16, साइन 16π, ओ साइन 16π इज 0, तो ऊपर तो 0 हो गया। अब ऊपर 0 हो गया तो अच्छी बात है, वो 0 ही हो जाएगा डेफिनेटली। बट x देखते हैं नीचे 0 नहीं आ रहा है ना, अगर नीचे 0 आ रहा है तो फिर वो 0/0 होगा, देन फिर हमको वो लिमिट वाली मेथड से 0/0 फॉर्मेट को सॉर्ट आउट करना पड़ेगा, है ना। तो देखिए नीचे क्या है, 0 है या नहीं, तो 4 रखो यहाँ पे, cos 4π इज 1, सो 2 - 1 इज 1, सो नीचे 1 है, तो 0/1 इज 0, हैंस आई कैन से इट इज़ कंटिन्यूस। तो पहले हमने शक किया कहाँ पे, 2 3 एंड 4 पे। 2 पे क्यों, क्योंकि यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट 0 हो रहा है, फ्रैक्शनल पार्ट नॉन डिसकंटिन्यूस हो रहा है इसलिए। 3 पे भी वही फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूस हो रहा है इसलिए, एंड 4 पॉइंट के पास भी फ्रैक्शनल पार्ट डिसकंटिन्यूस भी हो रहा है, और साथ में ये डेफिनेशन भी चेंज हो रही है। तो ये तीनों पॉइंट पे हमने शक किया, बट ये तीनों पॉइंट में से ये दोनों पॉइंट है ना वो कंटिन्यूस आ गए, बट सिर्फ ये पॉइंट डिसकंटिन्यूस आया। तो फाइनली व्हाट आई कैन से, दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस एट x इक्वल टू 3 एंड कंटिन्यूस फॉर x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फाइनेट, है ना, 2 से 4 एंड 4 से इन्फाइनेट, मतलब x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फाइनेट तक वो कंटिन्यूस है। x बिलोंग्स टू 2 से लेके इन्फाइनेट -3 के पास वो कंटिन्यूस होगा, एंड x इक्वल टू 3 के पास वो डिसकंटिन्यूस है। दैट्स ऑल, यही आंसर होगा इसका, है ना। बस यही एक्चुअल में एनालिसिस है, ये हमको पता होना चाहिए। अगर हमको इस तरह की एनालिसिस पता है, इस तरह का एनालिसिस हमको आ रहा है, तो फिर वो क्वेश्चन कोई भी लेवल का पूछ ले, क्वेश्चन में कुछ भी इन्फॉर्मेशन पूछ ले, वी कैन इजीली सॉर्ट इट आउट, है ना। क्योंकि हमको इन डिटेल्ड पहले से लेके लास्ट तक कंटिन्यूटी कहाँ पे हो सकती है, डिसकंटिन्यूटी कहाँ पे हो सकती है, वो पता चल गया यहाँ पे। इसलिए एनालिसिस सीखना ज़रूरी है, पहले से लास्ट तक का प्रोसीजर्ड एनालिसिस सीखना ज़रूरी है ना। दैट इज़ वाई मैंने ये 2-3 लेक्चर JEE के लेवल से लिए, एंड बेस्ड ऑन दैट वी कैन गेट आंसर फॉर एनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस,
ओके, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में दोस्तों। अब फिर मैं एनसीईआरटी के क्वेश्चन ही करवाऊंगा, इजी इजी वाले, है ना। चलो, थैंक यू।